अपन पिछली बार मेंटेनेंस के बारे में, हिंदू लोग के अडोप्शन मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपन फिर सेक्शन 18 है कि सपोज 2 की बात करेंगे कि उसका पति डेजर्शन या अभितेजन में है, अलग रह रहा है, या क्रूल्टी करता है, या उसके पति के कोई लेप्रोसी है और वो भी विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी से है, या ये कहें कि उसके पति के कोई अदर वाइफ लिविंग है, तो भी वो अपने पति से अलग रहते हुए भरण पोषण लेने की अधिकारिणी है। आगे इसी धारा 18(2) के बारे में आगे हम बात करेंगे कि उसका पति उसी मकान में जिसमें कि उसकी पत्नी निवास करती है, कोई उपपत्नी रखता है, या एक कॉन्क्यूबाइन रखता है, या किसी उपपत्नी के साथ अन्य स्थान पर निवास करता है, तो भी वो मेंटेनेंस या भरण पोषण की अधिकारिणी होगी और वो अपने पति के साथ रहने के लिए बाध्य। ये कहें कि अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस की अधिकारिणी होगी और वो मेंटेनेंस ले सकती है। आगे हम बात करें कि उसका पति यदि कोई अन्य धर्म ग्रहण करने के कारण हिंदू नहीं रहा है, मतलब वो जो पति है उन्होंने यदि कोई अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो भी वो मतलब इफ़ ही हैज़ सीज्ड टू बी ए हिंदू बाय द कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, तो यदि पति ने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू नहीं रहा है, तो भी वो पत्नी पति के साथ नहीं रहते हुए भी भरण पोषण पाने की अधिकारिणी होगी। नेक्स्ट है कि उसके पृथक होकर रहने या न्याय निवृत्त करने का कोई अन्य भी कारण हो सकता है, कोई अदर भी जस्टिफाई कर दे आर लिविंग टू सेपरेटली, तो अन्य कोई आधार से भी वो यदि वो अलग रहती है तो भी वो मेंटेनेंस या भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। अब हम आगे बात करते हैं कि सेक्शन 18 के सपोज 3 में जिसमें बताया हुआ है कि यदि कोई हिंदू पत्नी असती रहती है या अन्य किसी धर्म मतलब या किसी अन्य धर्म को ग्रहण करने के कारण हिंदू नहीं रहती है, तो वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। अब पहले सेक्शन 2 तो क्या कहता है, 18 का जो सप्लोज 2 क्या कहता है, वो तो कहता है कि यदि वो इन मामलों में अलग रहती है तो भी वो भरण पोषण पाने की अधिकारिणी है। लेकिन धारा 18 का ही सप्लोज 3 ये कहता है कि यदि वो असती के रूप में रहती है और अन्य धर्म ग्रहण करने के कारण हिंदू नहीं रहती है, तो वो पति से अलग रहते हुए भरण पोषण पाने की अधिकारिणी नहीं होगी। ऐसा सेक्शन 18 के सब क्लोज 3 में बताया गया। अब हम सेक्शन 19 की बात करेंगे, जिसमें है कि मेंटेनेंस ऑफ डॉटर इन लॉ, विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण करने के संबंध में क्या जिम्मेदारी है ससुर की। तो इसमें है कि यदि कोई हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के आरंभ से पूर्व है या उसके पश्चात, मतलब पहले विवाह हो 1956 से पहले हुआ हो या पश्चात हुआ हो, अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने ससुर द्वारा भरण पोषण के लिए हकदार होगी, परंतु ये वो ससुर से भरण पोषण लेने की तो अधिकारिणी होगी, लेकिन उसके लिए ये है कि यह जब तक कि वह विस्तार तक, जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से मतलब अपने स्वयं
के द्वारा कमाए हुए से या अन्य संपत्ति से, मतलब अपने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या जहाँ किसी उसके पास अपनी स्वयं की कोई संपत्ति नहीं है, तो वह अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से भी, मतलब ये हो गया खुद के पास में कोई भी मेंटेनेंस या भरण पोषण के संबंध में कोई संपत्ति इत्यादि नहीं है। दूसरी बात है कि वो अपने पति या अपने माता पिता की प्रॉपर्टी से या अपने पुत्र या पुत्री से कोई भी हो या उनकी संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है। और यदि ससुर के अपने कब्जे में किसी सम्मानित संपत्ति से जिसमें से पुत्र वधू को कोई अंश नहीं मिला है, तो ससुर के लिए यह करना साध्य नहीं है। तो इस धारा के जो ऊपर की जो एक धारा है के अधीन किसी आभार या अनुपालन नहीं कराया जा सकेगा, और ऐसा कोई भी आभार या पुत्र वधू के पुनर्विवाह पर नहीं रहेगा। मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति यदि ससुर की बात आती है कि वो भरण पोषण के लिए बाध्य हैं कि नहीं है, इसमें अधिनियम में प्रावधान किया गया है सेक्शन 19 में कि विधवा पुत्र वधू है वो अपने स्वयं के साधनों से, अपने पति की कोई प्रॉपर्टी से या अपने माता पिता की कोई प्रॉपर्टी से या अपने पुत्र या पुत्री से या उनकी कोई प्रॉपर्टी है उनसे वो भरण पोषण लेने में असमर्थ है। और ससुर के पास कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कोपासनरी प्रॉपर्टी है और उस कोपासनरी प्रॉपर्टी में से उस विधवा पुत्र वधू को कोई हिस्सा नहीं मिला है, तब ही ससुर उसमें मतलब उस विधवा पुत्र वधू का भरण पोषण करने के लिए बाध्य होगा, अन्यथा ससुर अपने विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये अपने पास में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि उसको तभी भरण पोषण का अधिकार होगा अपने ससुर से जब ये अन्य बातें या अन्य बातों से या एक अन्यथा उसको किसी प्रकार से भरण पोषण प्राप्त कर नहीं हो रहा है, तो वो फिर भरण पोषण की मांग अपने ससुर से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में ही धारा 20 के बारे में है, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पर्सन। इसमें यह कि हिंदू अपने जीवन काल में अपने बच्चों के और वृद्ध या दुर्बल माता पिता के भरण पोषण के लिए बाध्य है, जब तक कि औरस बालक अवयस्क रहता है और वह अपने माता पिता से भरण पोषण का लिए दावा कर सकेगा। मतलब वो यदि बच्चा अवयस्क है तो वो माता पिता से भरण पोषण ले सकता है, और अपने वृद्ध या दुर्बल बालकों या किसी पुत्री का जो कि अविवाहित है भरण पोषण करने के लिए किसी व्यक्ति के आभार का विस्तार वहाँ तक होगा जब तक कि जनक या अविवाहित पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपार्जनों से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। मतलब पेरेंट्स का भी तभी है कि वो स्वयं अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, या कोई बच्चा या एक इनकी पुत्री है जो कि अविवाहित है और उसका भरण पोषण करने के लिए पिता बाध्य
वहाँ तक ही होगा जब तक कि वह जनक या अविवाहित पुत्री यथासंभव स्वयं के साधनों से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनक में निसंतान सौतेले माता भी सम्मिलित की गई है।